जी चाहता है तुझको खरीद लूं, जेब कहती है बकवास ना कर। एक दिन घर पे पता चल जाता है कि ये इस फील्ड में काम कर रही है। सन्नाटा छाया हुआ है घर में और मैं आगे से ना यूं कर रही हूँ, करूंगी नहीं भी करूंगी। वो कह रहे क्या मतलब है इस बात का, तुम आगे से बकवास कर रही हो। मैं टर्मिनल पे बैठी हुई हूँ, बस नहीं है जाने के लिए क्योंकि वो अगली सुबह निकलेगी। और मैं अब वहाँ पे रोती जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी सजा मलिक एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। शुरू करते हैं जी अपनी स्टोरी का। मुझे नहीं समझ आ रहा कि वेयर आई हैव टू स्टार्ट, कहाँ से शुरू करें कहाँ पे हम ख़त्म करें। लेकिन क्योंकि इतनी लंबी स्टोरी है और उसको हमने कुछ मिनट्स में ख़त्म करना है, तो आप सबको पता है मेरा प्रोफेशन क्या है, इस वक्त मैं क्या कर रही हूँ, एंकर पर्सन। और अभी रिसेंटली मैंने लाहौरंग ज्वाइन किया, अपने भी 2-3 चैनल्स रन कर रही हूँ जो कि वेब चैनल्स हैं, और काम डिफरेंट करती रहती हूँ। लेकिन अगर मैं बात करूँ 2-3 साल पहले की, तो जब मैंने स्टार्ट किया, मैं एक सियालकोट की लड़की हूँ। और वो ऐसा शहर है कि जहाँ पर अभी भी बहुत बैकवर्ड माइंड के लोग रहते हैं। आज के इस मॉडर्न ज़माने में उनकी सोच बहुत पुरानी है कि लड़कियों को इतना काम नहीं करना या फिर सपोर्ट नहीं करना, तो उस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अभी शायद थोड़ी सी कम हो गई हूँ, लेकिन मैं 2-3 साल अगर पीछे जाऊँ तो बहुत ज़्यादा थी। मेरे अपनी फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा थी। हमारी फैमिली में नो शोबिस बैकग्राउंड, कोई भी मीडिया पर्सन नहीं था। तो उसमें एक ऐसी लड़की जिसके ख्वाब कुछ ऊंचे थे कि कुछ बनना है, कुछ करना है, दुनिया के सामने जो है ना अपना लोहा वो मनवाना है। तो खैर मैं यूनिवर्सिटी जाती थी, बाबा से बहुत डर लगता था कि फैमिली सपोर्टिव नहीं है, कभी ऐसा किसी ने किया ही नहीं। तो मेरे अंदर वो जो, इसको मैं एक टर्म यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगी कि एक वो कीड़ा जो होता है ना आपके अंदर, वो मेरे अंदर था कि कुछ ना कुछ करना है। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं एक एक्टर बनूंगी, तो मेरा वो इरादा था। खैर एक्टिंग करते रहना, कभी माहिरा की नकल उतार रहे हैं, कभी किसी की, कभी कुछ कर रहे हैं इस तरह के। यूनिवर्सिटी में तो हम पार्टिसिपेट करते थे, उधर तक हमें कोई मसला नहीं था घर वालों की साइड से, टूवर्स पे जाना है अलो है। लेकिन फॉर दिस रीज़न कुछ भी अलो नहीं था। खैर मैं घर से चोरी जो है वो शूट की कॉल आई, इस तरह से अप्रोच किया। बिकॉज मेरा कोई, हमारी फैमिली का जैसे मैंने बताया कि कोई बैकग्राउंड नहीं था शोबिस का, तो इसलिए मेरी कोई पीआर नहीं थी, किसी से कोई कनेक्शन नहीं था, कोई राब्ता नहीं था, कोई सलाम दुआ नहीं थी। रैंडम इंस्टाग्राम खोला, फेसबुक खोले, सब एजेंसीज आगे पीछे सबको मैसेजेस कर दिए। तो बैठी हुई यार, जवाब नहीं आ रहा। किसी एक ने मुझे जवाब दिया और मैं उनके कहने पर जो है वो लाहौर चली आई। शूट था और मैंने डेवो की टिकट ली और मुझे पता है बाबा के आने का वक्त ये है, और मैंने उससे पहले जो है ना लाहौर से वापस सियालकोट जाना है। एंड इट वॉज सो हार्ड टाइम, मुझे इतनी टेंशन थी कि मैं कैसे करूँगी। मुझे ये नहीं पता था क्या क्या लेके जाना है, कोई गंदे से 2-3 हील्स थे मेरे, मैं वो उठाए और मैं ले आई हूँ। उसके बाद जब लाहौर पहुंची, और होता क्या है कि कॉल आती है कि सज्जल वेरी सॉरी, शूट जो है वो हमारा किसी वजह से पोस्टपोन हो गया कल पे। मैं तो रोने वाली। अब मैंने कहा यार व्हाट आई नीड टू डू राइट नाउ, अभी मैं क्या करूं। मैं टर्मिनल पे बैठी हुई हूँ, बस नहीं है जाने के लिए क्योंकि वो अगली सुबह निकलेगी। और मैं अब वहाँ पे रोती जा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। तो मतलब ये मेरा फर्स्ट डे था जब मैंने काम करने की नीयत से आई, लेकिन काम हुआ भी नहीं, और डर लग रहा है कि कोई बात भी करेगा उसको कैसे जवाब देना है। आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन उस दिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। वापस गई, मैं अपनी पॉकेट मनी जमा करती थी, जितने भी मुझे 50-60 मिलते थे ना मैं जमा करती थी कि मुझे पता है लाहौर जाना है, मम्मा ने मुझे पैसे नहीं देने। और मैंने वो 500 कुछ की टिकट आती थी तब, 1 टाइम की, तो वो जाना है और वापस भी आना है। तो मेरे पास 1000 होता था, मैं कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लेके जाती थी कि होता है बंदा 1000 ले जाए मम्मा से कि खाने पीने। मैंने कहा नहीं नहीं, ये कहेंगे तुम इतने पैसे उड़ाती हो, ये वो इस तरह से। तो यार शूट्स मैंने शुरू किए और मुझे आज भी याद है, मुझे फर्स्ट शूट के 5000 मिले थे। और वो मैंने ड्रेसेस किए थे, 8 ड्रेसेस थे या 10 ड्रेसेस थे, कुछ इस तरह से था। पोजिंग नहीं आती थी, कुछ भी नहीं आता था। शुरू हो गया काम, करते कराते एक दिन घर पे पता चल जाता है कि ये इस फील्ड में काम कर रही है। और वो भी मेरे बाबा को पता नहीं चलता, डायरेक्ट तायाबू वाले साइड पे पता चल जाता है, ददियाल में। उन्होंने उस चीज़ को इतना मैनिपुलेट करके बताना कि ये इस तरह से है जी, क्या है, बस कत्ल कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इस तरह से वो स्नैरियो बन चुका था। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ ये बता दूं कि मैंने छुप के काम शुरू किया था, किसी को नहीं पता था। मेरे घर पे किसी 1-2 बंदों को पता होगा कि ये इस तरह से कर रही है, लेकिन उनको भी इतना नहीं आइडिया था। तो मैंने ड्रेसेस के शूट्स से शुरू किया। अब जब घर पे पता चल गया तो वो एक अजाब था, एक कयामत
उस दिन जो, अब मुझे कॉल आती है, मैं लाहौर में थी कि घर आ जाओ, बाबा बहुत गुस्से में है। और मुझे ये था आज तो बेटा तुम तो गए, तुम्हारा डेड सीन है, कलमा पढ़ना है पढ़ लो, कुछ भी करना है कर लो, आज के बाद आप तो बचती नहीं है। वो एक थी सज्जल, लोग आए आ जाएगी हेडलाइन में तो ठीक है, इस तरह से वो हो जाएगा। अब मैं पता नहीं क्या क्या उस दिन आयतल कुर्सियाँ जितने मुझे आते थे लफ्ज़ वो मैंने सारे पढ़ लिए। मम्मा बोले टेंशन में, सब लोग टेंशन में थे। अब मैं घर आई हूँ, अब बाबा मेरे सामने बैठे हुए, मैं उनको फेस नहीं कर पा रही क्योंकि हमारे बाबा बहुत स्ट्रिक्ट थे। अभी तो ठीक हो गए लेकिन पहले की बात। तो वो उन्होंने बोला कि तुम आज के बाद ये नहीं करोगी, और वो सब ऐसे सन्नाटा छाया हुआ है घर में, और मैं आगे से ना यूं कर रही हूँ, करूंगी नहीं भी करूंगी। वो कह रहे क्या मतलब है इस बात का, तुम अभी भी तुम आगे से बकवास कर रही हो। मैं बकवास नहीं करी थी, मैं तो बस इशारा समझाना चाहती कि मान लो मेरी गल। तो ये चीज़ थी। है फिर वो कुछ दिन जो है बात होगी कि नहीं करेंगे, डन हो गया। अब मैं बहुत दुखी आत्मा बन चुकी थी उस वक्त पे, और मैं आपको यकीन, ये किसी को बात नहीं पता, मैंने पूरे 3 से 4 दिन जो है वो कुछ नहीं खाया था। मैं, और ये नहीं कि मेरी कोई जिद थी, मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही थी कि नहीं कर सकते हैं, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं, कुछ भी नहीं है तो ठीक है नहीं करना। लेकिन मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी, और उस 3-4 दिन के अंदर अंदर मुझे भूख नहीं लगती थी, मैं ज़बरदस्ती भी खा रही थी तो नहीं खाया जा रहा था। इस तरह से चीज़ें हो गई थी। मेरे घर वाले परेशान थे, बाबा बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये क्या हो रहा है इस तरह से ना। तो जब उनको समझ आया कि इसकी कोई जिद भी नहीं है, तो मैं किसी से अपनी फीलिंग्स शेयर भी नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे अपने घर वाले भी मुझे गलत कह रहे थे उस वक्त। तो मैंने एक डायरी थी, वो मैं लिखती थी कि रोज़ का क्या है क्या नहीं, अपनी फीलिंग्स उसमें लिखती थी। उसमें बहुत सी बातें थी जो मुझे याद भी नहीं है क्या था, और वो डायरी आज तक मुझे मिली भी नहीं। मुझे नहीं पता मेरे घर वालों ने कहाँ रख दी। तो मेरी छोटी बहन ने वो डायरी पढ़ी, कहीं से देखी, उसने पढ़ी, उसके मामा के पास गई है, उसने वो डायरी दिखाई है, और मम्मा उसके बाद मेरे पास आते हुए रोते हुए आ रही है, ठीक है तुम करो, मैं जो है ना देख लूंगी। तो मम्मा वॉज द ओनली वन जिन्होंने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। एक छोटे शहर की लड़की, लेकिन हाँ बहुत बड़े बड़े, कि नहीं पता कैसे करना है, क्या करना है, किस तरह से करना है, बस निकल आए घर से। और मुझे लगता है जब आप घर से निकल आते हैं ना तो बहुत चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। तो अब जो लाहौर में मैंने स्ट्रगल की वो भी कम नहीं थी, बिकॉज एक रेंट पे घर लिया, उसको देखना, सारी चीज़ें करना, फाइनेंशियल मुझे कोई सपोर्ट नहीं थी घर वालों की तरफ से, मैंने खुद ही करना होता था जो भी था। तो वो चीज़ करना, कोई टेंशन है घर पे नहीं बताना, एक वो आप फिजिकली तो आप ले ही रहे होते हो टेंशन, थक रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो वापस, लेकिन एक जो आपको अंदरूनी वो होता है ना, एक आपकी इमोशंस को आप कर रहे होते हो, वो भी बहुत ज़्यादा था। उसके बाद फिर मैंने एक जगह पे, मैं जब थोड़ा सा एक वो रन डाउन में आ गई कि यार ठीक है ये करें, मैं शूट्स ही बस कर रही थी। तो माना मॉल में किसी ऐसे एक रैंडम, एक अच्छे चैनल के प्रोड्यूसर और वो सब आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है आप ना हमारे साथ काम कर लें। तो मुझे तो पता नहीं, मुझे बस कैमरे पे आने का शौक था, मुझे नहीं पता था क्या करना है क्या नहीं। कैमरे पे आना था, किसी तरह से भी फेमस होना था, लेकिन गंदे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से होना था। अब फिर मैं दोबारा से उस टाइम उस चीज में आ गई कि मैं सिर्फ स्टिल शूट्स कर रही हूँ, कपड़ों के शूट्स कर रही हूँ, ब्रांड्स के साथ काम कर रही हूँ, और सोच रही हूँ कि यार ब्रांड्स के साथ काम करके मैं कैमरा पे नहीं आ रही, मेरी पिक्चर्स तो आ रही हैं लेकिन मुझे कैमरा के सामने लोगों से बात करनी है, कुछ करना है। और उसके बाद जो है फिर हमने दोस्त के साथ डिस्कस किया, हमने चैनल क्रिएट कर लिया। और तब वो फेज था जब मैं जा रही थी रिकॉर्डिंग पे, मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग जो थी वो लाहौर जू के अंदर थी। आप स्पॉट चेक करें लाहौर जू। उसके बाद मेरी ये फीलिंग्स थी कि पता नहीं कोई आएगा नहीं बात करने, मेरे साथ आएगा भी या नहीं, मतलब कोई बेइज्जती ना कर दे, कोई मुझे चुपते ना लगा दे, कोई ये ना कहे मेकअप ज़्यादा किया है। मेरा इतना माइंड स्टक था उस वक्त, मैं बता नहीं सकती। वीडियो हमने कर लिया, वो इंटरव्यूज़ किए, शुगल मेला लगा, कुछ पंजाबी में इंटरव्यूज़ किए, कुछ उर्दू में किए, घर आ गए वापस। उसके बाद जो है ना जब वीडियो डला तो मुझे ना मेरे दोस्त ने कहा, जिसने हम दोनों ने मिलकर शुरू किया था, तो उन्होंने बोला सज्जन अपने व्हाट्सएप पे तो ज़रा स्टेटस लगा दो। आई वाज लाइक मैं तो ना लगाऊं बेटा, चल गया, अगर नहीं चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो मेरे तो रिश्तेदारों ने कहना है बैगी टट्ठे कूचे, ठीक है। मेरा माइंड उस वक्त वो सोच रहा था कि यार, और मेरे माइंड में ये चीज़ भी थी कि इतने फेमस नाम है पाकिस्तान के जो ऑलरेडी यही कंटेंट कर रहे हैं, तो उन सब के अंदर मैं कैसे अपना लोहा मनवा सकूंगी। जब मैं जू में रिकॉर्डिंग कर रही थी ना, तो बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स हमें मिले, जैसे एक बाबा जी आए थे, वो फैसलाबाद के थे, मुझे आज भी याद है, और वो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू बहुत वायरल गया था। अच्छा, मुझे इसलिए वो याद है उनका इंटरव्यू क्योंकि उसमें हमने बहुत पंजाबी में मजे मजे की गपशप लगाई थी, और बाबा जी ने मुझे एक शेर भी सुनाया था, मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगी। जी चाहता है तुझको खरीद लूं,
मैंने कहा वाह 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 वाह, आगे